मैं नाजिम बेग पत्रकार चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज हम कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान चल रहा है। चूँकि हिंदी दिवस है तो मैं आज एक हिंदी टीचर्स को आपके साथ मैंने लेके आया हूं, रूबरू करा रहा हूं आपसे। ये बीपीएस इंटर कॉलेज में एज ए हिंदी प्रवक्ता हैं दिलीप कुमार सिंह जी। दिलीप कुमार जी जनपद अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं, अमेठी के रहने वाले हैं और हमारे बीपीएस इंटर कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं हिंदी की। हिंदी दिवस पर है तो हम हिंदी की ही बात करेंगे। कहते हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हिंदी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा दिलीप जी, जानेंगे आप, पहले तो हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएस इंटर कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छा, अब हम ये जानेंगे जो आपका ये सफ़र हुआ, शिक्षा का जो सफ़र था, जी कैसे कैसे हुआ आपका बचपन से? कौन से बचपन में हमारे पिताजी प्राइमरी शिक्षक थे, तो सबसे पहली शिक्षा हमने उनके स्कूल में ही प्राप्त की और माता पिता होने के कारण घर पे भी वो हमारे प्रथम शिक्षक भी थे, स्कूली प्राथमिक शिक्षक भी थे। तत्पश्चात हमने अपने पड़ोस के ही एक जीआईसी इंटर कॉलेज जामो में अध्ययन रत्न रहे। तत्पश्चात वहीं से एक हमारे जो टीचर थे जी शर्मा जी थे, उन्होंने हिंदी के प्रगाढ़ विद्वान होने के कारण वहीं से हमें हिंदी की रुचि अत्यंत ही बढ़ गई और हमें हिंदी व्याकरण से लेकर के और साहित्य तक का सफ़र बहुत ही अच्छा लगने लगा। और अच्छा सर, हिंदी दिवस पर आप कुछ पंक्तियां जो आपने लिखी और कुछ उसके बारे में कल हिंदी दिवस है आज, उसके बारे में जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी दिवस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी दिवस के रूप में हमारी हिंदी को मान्यता मिली और पहली बार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 14 सितंबर 1953 ईस्वी को हिंदी दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया। उसके बाद प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते रहते हैं। और हमारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं जो हमारे एक लेखक हैं हिंदी के, उन्होंने जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ अंग्रेजी का प्रसारण कर रहे थे उसी समय उन्होंने कहा था कि निश्चित हम किसी भीड़ तंत्र में ना जा करके निश्चित रूप पर एक अपनी भाषा होनी चाहिए। उस भाषा के रूप में उन्होंने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको शूल। तो भारतेंद्र जी ने कहा कि अपनी एक भाषा होनी चाहिए और उस भाषा के द्वारा ही हम पूरे संपूर्ण विश्व में अपने को आच्छादित कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं। तो इसी के साथ वहीं से हमारी रुचि हिंदी के प्रति बढ़ गई। अच्छा, जैसे बच्चे बताते हैं, आपके सहपाठी बता रहे थे हमें, आप पढ़ने में होशियार भी थे और क्लास में आप कौन से नंबर पर बैठते थे? जैसे बता करते हैं कि बच्चे हम भी बैठते थे कभी पीछे कभी आगे, एक जो सीट होती है रिजर्व सीट कहेंगे हम क्लास में, एक वो भी सीट होती है, तो हमेशा एक जो सीट चुननी जाती है वो कौन सी चुन रखी थी आपने? चुनी हमारी सीटों में कोई परमानेंट सीट तो नहीं थी, फिर भी हम ज़्यादातर टाइम से आते थे तो लगभग बीच में ही बैठते थे और जब नहीं मौका मिलता था तो पीछे बैठ जाते थे और इस प्रकार हम अपने अध्ययन को कार्यरत रखते थे। कहा जाता है कि बच्चा होशियार होता है तो वो आगे बैठता है और मीडियम होता है थोड़ा पीछे फिर पीछे, लेकिन ये भी रहता है कि जो बच्चा पहले आता है वो पहली सीट के लिए जरूर लड़ता है। जी ऐसा भी होता है। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सीट का मायना न रख करके वो अपने टीचर के द्वारा बताए गए ज्ञान को अर्जित करने के लिए कहीं भी बैठ करके अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। जी जी सर। अच्छा, अब हम ये जानेंगे जब आप शिक्षा ग्रहण की ग्रेजुएशन हुए। जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैं हिंदी से हूँ और 2013 में हिंदी से हमने एमए किया और स्कूली शिक्षा जैसे पता है आपको कि हमने अपने ही जीआईसी कॉलेज में इंटर कॉलेज किया और ग्रेजुएट लेवल पर एक हमारा डिग्री कॉलेज था पड़ोस में ही, वहीं से हमने ग्रेजुएट। अच्छा, आपने हिंदी ही विषय क्यों चुना?
हिंदी चुनने का कारण था, जैसे पहले ही हमने आपको बताया सर कि हमारे जो एक शर्मा जी हिंदी के प्रवक्ता थे, उनके द्वारा ही सबसे पहली प्रायोरिटी हमें मिली और उनके व्याकरण शुद्धिकरण के कारण ही हमने चुना। और दूसरी चीज़, ये हमारी जो देवनागरी लिपि है, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसीलिए ये अत्यंत ही सरल है और हमारी भाषा होने के कारण इसको हमने प्राथमिकता दी। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि आप फौज में भी समय बिता के आए जी हैं। जी यस सर। तो वो कितना समय रहा और कैसा अनुभव रहा वहाँ का फौज का? और यस सर, तो फौज के बारे में थोड़ा सा हम बताना जाएंगे कि हम इंडियन आर्मी से बिलोंग करते थे और जैसे 10+2 हमने किया, 12th किया, जिसमें कि हिंदी और संस्कृत हमारे दोनों विषय थे प्राथमिक तौर पर। उसके बाद 12th के बाद जैसे हमने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया, हमारी ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी के आर्मड कोर में हो गई और 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद हमने ये जो हमारे यहाँ टैंक ग्रुप होता है, उस टैंक ग्रुप में ज्वाइन करने के उपरांत हमने टैंक का संचालन भी किया, तोपों के द्वारा गोले भी दागे और अपने बॉर्डर एरिया में भी काफ़ी रैकी करने के बाद काफ़ी ये अपना राजस्थान से लेकर के जो पंजाब बॉर्डर लगता है यहाँ से लेकर के और श्रीनगर बॉर्डर तक लगभग एरिया को हमने अपने इस 16-17 साल के पीरियड में हमने देखा और सेना की अपने अधिकारियों के द्वारा दी गई कार्य को बहुत ही कुशलता से करके हम अपना कार्य करते थे। ये दिलीप जी बता रहे हैं, फौज में अनुभव को साझा कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले फौज में थे और फौज में भी समय बिताया और वहाँ के अनुभव को भी सीखा, अनुभव को औरों को भी बताया कि फौज में एक मुख्य भूमिका क्या होती है। अपने देश की सरहद पर जाकर उसकी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मौका इन्हें मिला, दिलीप जी को ये मौका भी मिला, सरहद पर जाके इन्होंने देश की सुरक्षा भी की और आज देश की शिक्षा के अंदर हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका पसंदीदा खेल क्या रहा था? सबसे पहले हम स्कूल टाइम से ही वॉलीबॉल पहला हमारा अच्छा गेम और फेमस और हमें खुद पसंद था। और वॉलीबॉल के क्षेत्र में हमारे इंटर कॉलेज में भी वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं होती थी और उसमें भी हम भाग लेते थे और हमारे जो पीटीआई महोदय थे वो इतने एक्टिव थे कि वो अपने कॉलेज में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताएं करवाते थे और मैं एज ए वॉलीबॉल प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने अपना सफ़र वॉलीबॉल के तौर पर पूरा किया है। अच्छा, इसी बीच आपका किसी कंपटीशन में भाग भी लिया है, आप बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में लिया था? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम थी उसमें तो हम नहीं सेलेक्ट हो पाए क्योंकि हमारी हाइट जितनी होनी चाहिए, वॉलीबॉल के लिए लंबी हाइट होनी चाहिए 6+, तो हमारी हाइट कम होने के कारण हम डिफेंसिव सेंटर खेलते थे। सेंटर में हमें मौका मिला, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट की टीम चुनी गई तो हमारा स्थान उसमें नहीं मिल पाया। हम अलग अलग प्रतिभाओं के पास जा रहे हैं और क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सभी खिलाड़ियों से हमारी रूबरू हो रहे हैं हम, तो ये जानना है कि हमारे देश के प्रिय खेल हैं ये और इसमें भी लोग रुचि रखते हैं। अच्छा, जैसे हिंदी हम देखते हैं अक्सर अभिभावकों को, जब बच्चों की एडमिशन की जो बात आती है तो वो इंग्लिश मीडियम को ही क्यों चुनते हैं, हिंदी को क्यों नहीं चुनते? क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम तो हिंदी को काफ़ी वरीयता लोग दे रहे हैं, लेकिन बीच के समय में जो हमारे पास अंग्रेज आए उस समय ईसाई मिशनरियाँ आकर के अंग्रेज जिस प्रकार से आज हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के लोग, हमारी देश की कमेटियाँ हिंदी को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं, उसी प्रकार उस समय जो अंग्रेज थे वहाँ की मिशनरियाँ आईं और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए केवल हिंदी में अपने गजट को छापती थी, जिससे कि हिंदी के साथ साथ लोग इंग्लिश को जाने और नौकरियां जो भी थी वो हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को ही उस समय अंग्रेज नौकरी देते थे। इसलिए उस समय केवल लोग अंग्रेजी पसंद करना चाह रहे थे और आज भी विदेश में जाने के लिए, जबकि हमारी जो भाषा है वो काफ़ी विश्व में फेमस है, प्रचलित है और लोगों के द्वारा उसको पसंद भी किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे कंट्री हैं जिसमें कि 50% या 1/3 या आधा 50% लोग उसको बोलते हैं, लेकिन केवल अंग्रेजी भाषा का एक ही कारण है कि उसके वर्चस्व, जो प्राचीन वर्चस्व था, उसी के कारण अभी भी लोग थोड़ा सा हैं। जबकि
अभी प्रेजेंट टाइम लोग संस्कृत और हिंदी को काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक सब्जेक्ट हिंदी है जिसका हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उसको दूसरी भाषा में नहीं लिख सकते, या आप अंग्रेजी हो उसको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा हमें, लेकिन हिंदी में ही लिखनी पड़ेगी। ये गुरुजी ने बताया कि इसलिए हिंदी को चुना उन्होंने। अच्छा, जैसे हमने आज देखते हैं हम जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग हुए और वो अपने साइन बोर्ड पर या एक जो प्रचार प्रसार का जो साधन है वो अंग्रेजी को ही चुनते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि केवल एक दिखावटीपन के कारण ही ऐसा होता है, क्योंकि हमारी हिंदी लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, अच्छे से पढ़ी जाती है और हमारे शिक्षकों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से उनको पढ़ाया जाता है। और इसके स्कोप को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हर जगह यही धारणा पैदा की है कि हिंदी ही बोली जाए, हिंदी ही लिखी जाए और हिंदी का ही प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन कुछ परसेंट लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने को दिखावा करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं कि वो लोग आए और हमें ऐसा जाने कि इनका स्टैंडर्ड है, इसलिए जो है वो हिंदी में अपने गजट को या अपने दुकान के ऊपर लिखवाते हैं ऐसी चीज़ों को। अच्छा, जो बच्चे अभी फ्यूचर अपना तैयार कर रहे हैं, अलग अलग उस भाषाओं में जाने के लिए सोच रहे हैं, आप उनको नहीं क्या कहेंगे? हिंदी को उनके ग्रहण करें, क्या मोटिवेट कैसे करेंगे हिंदी के लिए? इसलिए कि अभी जिससे कुछ सालों पहले हम नीट ले लेते हैं, इंजीनियरिंग ले लेते हैं, इन क्षेत्रों में इंग्लिश का बोलबाला था। आज लेकिन हमारे हिंदी भाषी, हमारे हिंदी के स्टूडेंट, छात्र लोग आज उनके बराबर फाइट दे रहे हैं। हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हुए भी नीट में अच्छा खासा टक्कर दे करके क्वालिफाई हो रहे हैं। क्योंकि हिंदी इसलिए इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं समझते क्यों हमें डीलिंग करना है जिस समाज को, वो बिलोंग करती है केवल हिंदी से। इसलिए हिंदी भाषा अत्यंत ही जरूरी, आवश्यक और समाज को पिरोए रखने में आवश्यक है। ये थे हमारे हिंदी के प्रवक्ता DK सेंटर कॉलेज से दिलीप कुमार सिंह जी। उन्होंने बताया हिंदी हमारी संस्कृत भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी से हम जुड़ाव हमेशा हमारा हिंदी से ही बना रहेगा। भले ही हम अन्य भाषाओं में कोई कहीं भी चले जाएं, हिंदी हम नहीं भूल पाएंगे। और हम अगले कार्यक्रम में एक और प्रतिभा से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब व शेयर, लिंक को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे आप एक नई प्रतिभा से रूबरू होते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।